राधे राधे मित्र। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वह लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूँ। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी नहीं होती। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हो। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहाँ यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा। इस दुनिया से मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर पल परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। ना जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, पर उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ के चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगातार शिकायत रब से करते हो, हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उसने जरूर माफी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे पहले गलत उसी को मान लेते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने, आलम इस जमाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए
तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। आप चाहे कितनी ही इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया तो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है और कुछ लोग होते हैं तो ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है, दिल 1000 बार चीखे उसे चिल्लाने दो, जो जो आपका नहीं उसे जाने दो। एक फकीर मेरे जिस्म को छूकर बोला, क्या अजीब लाश है, सांस भी लेती है, बताओ तो कैसे निकलता है जनाजा। उनका वह लोग जो अंदर से मर जाते हैं, बहुत लोग हैं। उसे खुश रखने के लिए एक मैं ही हूँ जो उसकी मैं खुश हूँ। जिंदगी के 4 नियम: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में एंजॉय करो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना मजाक नहीं, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही आराम है। जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। हर हाल में मुस्कुराने की आदत है हमारी। जितना गहरा जख्म हो उतना ही मुस्कुराने की आदत है हमारी। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियां गिनाई जाएंगी। प्यार उससे ज़्यादा नहीं होता जिसके साथ रहा जाता है, बल्कि प्यार तो उससे ज़्यादा होता है जिसके बगैर रहा ही नहीं जाता। काश बनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज़्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हों, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर पूछते हैं लोग, बिछड़ने की वजह मैं अपनी कमी बताकर तेरी इज्जत बचा लेता हूँ। समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तू मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा जमाना, बस मेरी यही तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना। मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए वह कहर बन जाएगा। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला अपना इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। प्रार्थना रोज करिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज़्यादा आसान है उस ईश्वर से बात करना। किसी को भी अपना दर्द और अपना खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में
नज़र और आपके दुख में नमक लगाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, या सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं। बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा दूर रखना। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया है। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तो तब समझ में आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हों। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच में नहीं, सही और सही के बीच में होता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।